अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। ढीला, बिल्कुल ढीला। अपनी उंगलियों को हिलाकर ढीला कर लें। अपनी हथेलियों को हिलाकर ढीला कर लें। अपनी गर्दन को, सिर को हिलाकर ढीला कर लें। बिल्कुल ढीला, बिल्कुल शांत। आंखें कोमलता से बंद। किसी भी स्थिति में जो सुविधाजनक हो, चाहे आप लेट कर ध्यान कर रहे हैं या आप बैठ कर ध्यान कर रहे हैं, सुविधाजनक स्थिति। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें। चाहे आप लेट कर ध्यान कर रहे हैं तो भी रीढ़ समतल सतह पर रहे, अर्थात तकिया ना हो। और बैठकर कर रहे हैं तो हिप्स के पास सहारा रखें, जिससे रीढ़ को सीधा रखने में मदद मिलेगी। चश्मा उतार लें। बिल्कुल सहज ढीला छोड़ते जाएं। ढीला, बिल्कुल ढीला। धीरे धीरे अपनी श्वासों को देखते जाएं। श्वासों की क्रिया पर अपना मन लगा दें। उतरते जाएं श्वासों के साथ। धीरे धीरे श्वास शरीर से बाहर। श्वास फिर शरीर के अंदर महसूस करते जाएं। धीरे धीरे श्वास शरीर के बाहर। देखते जाएं श्वास को अंदर गहरा उतरते हुए। धीरे धीरे श्वास शरीर के बाहर। केवल श्वासों का करिश्मा।
धीरे धीरे श्वास शरीर के बाहर, देखते जाएं श्वासों को। श्वास एक ऐसा धागा है जो शरीर के एक एक अंग को अपने अंदर पिरो लेता है। और बन जाती है वो माला जो उस निराकार के गले में डलने को तैयार है। हमें इस श्वासोरूपी धागे में अपने शरीर के एक एक अंग को पिरोना है, अपने शरीर को शिथिल करके, समर्पित करके। और जब वो माला तैयार हो जाती है तो श्री हरि का, निराकार का स्वरूप स्वयं प्रस्तुत हो जाता है उस हार को अपने गले में डालने के लिए। जब तक हम ध्यान की गहराई इन श्वासों से गहरी नहीं कर पाते, तब तक शरीर के अंग उस धागे में उतरने को तैयार नहीं होते। क्यों सभी अंग ध्यान में शिथिल हो जाते हैं? क्यों श्वासों पर फोकस करते ही हमारा शरीर शिथिल होना शुरू हो जाता है? उस परवरदिगार की ऊर्जा कनेक्ट हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक एक अंग पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करता चला जाता है। और जितना समर्पण गहरा होता है वो उस ऊर्जा को उतना ही अधिक खींचने में समर्थ हो जाता है और बन जाती है एक एक अंग से वो माला। श्वासों की माला और ध्यान, एक एक अंग का ध्यान उसमें उतर जाता है। श्वासों रूपी धागे के द्वारा जैसे एक धागा सक्षम होता है एक एक पुष्प को अपने अंदर उतारने में, और पूरे पुष्प को, एक एक पुष्प को बांध कर रखने में, एक साथ रखने में, उसी प्रकार ये श्वासों का धागा एक एक अंग को पूर्ण समर्पण
समर्पित करके अपने अंदर पिरोने की क्षमता रखता है। हम व्यवहारिक जीवन में वस्तुओं की इच्छा रखते हैं जिसका इस आध्यात्मिक जगत में कहीं भी महत्व नहीं है। जिस दिन हम इस जगत में खड़े होते हैं, ध्यान के जगत में, तो यहाँ पर विचारों की शून्यता, विकारों की शून्यता रूपी धन को देखा जाता है। कि हमारे पास विचार शून्य कितना धन है, विकार शून्य कितना धन है। हमारा सभी एकत्र किया हुआ व्यवहारिक जगत का धन यहाँ पर कुछ भी काम नहीं आता। हम व्यावहारिक जगत में अपनी कुर्सी की क्षमता देखते रह जाते हैं। अपने अंदर एक अहंकार हम स्वतः ही महसूस कर लेते हैं। और जब हम अपने सामने वाले से बात करते हैं तो वो अधिकार की भावना हमारे शब्दों में झलकती है। आध्यात्मिक जगत में हम एक भिखारी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये जो हमारा नाम है, ये भी केवल व्यवहारिक जगत के लिए है। जैसे ही शरीर छूटता है, उसके नाम को भी छोड़ दिया जाता है। तो फिर हम क्या लेकर चल रहे हैं अपने साथ? हम किसके अहंकार में अपने इस जीवन की इतने कीमती श्वास रूपी धागे को व्यर्थ कर रहे हैं? इतना कीमती धागा हमारे पास है, हम कंकड़ पत्थर बटोरने में लगे हैं। हम वहीं पर प्रतिस्पर्धाओं में उलझ गए हैं। धीरे श्वास को भीतर जाते हुए देखें और पिरो दें अपने शरीर के एक एक अंग को इस धागे में। बिल्कुल समर्पित करते जाएं, शिथिल करते जाएं। कुछ भी शेष ना बचे, ताकि जब हम अपने ईश्वर तक पहुंचे तो हम माला माल हों, हम खाली हाथ ना हो।
मंदिर में भी हम अपने हाथ में कुछ लेकर जाते हैं। गुरु के सामने भी हम कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। परंतु उस निराकार तक पहुंचने के लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, जहां पर हमें अपने जन्म से मृत्यु तक का पूरा जीवन अर्पित करना है। वो भिखारी भी पूरा जीवन मांग मांग कर पैसे इकट्ठे करता रहता है, परंतु उसका भोग नहीं कर पाता, अंत में छोड़कर चल देता है। और उससे भी बड़ा भिखारी बनकर वो निराकार के सामने खड़ा हो जाता है। हम व्यावहारिक जीवन में भी उससे पीछे नहीं है, क्योंकि हम भी वही बटोर रहे हैं। अहंकार इस बात का कि वो सड़क के किनारे पर खड़ा है और हमने घर बना लिया है, जबकि दोनों एक स्थिति में है, क्योंकि वहां पर तो दोनों ही काम नहीं आएंगे। एक एक कीमती श्वास हमारी इस जगत में व्यर्थ जा रही है, एक एक श्वास। बुद्ध ने अपने जीवन के मात्र 6 वर्ष में अपना सब कुछ त्याग कर, भौतिक जीवन को त्याग कर, और अपने पास इतना अनमोल खजाना अर्जित कर लिया था। और तब वो बड़े बड़े राजाओं से भी ऊपर की स्थिति में थे, क्योंकि उनके जन्म के समय असित मुनि ने जो घोषणा की थी, जबकि उसके पिता चाहते थे कि मेरा पुत्र राजा बने। हम इसी दौड़ में अपने आप को कुर्सी में ऊपर नीचे देखते रहते हैं। असित मुनि ने उस दिन कहा था कि सिद्धार्थ राजा नहीं, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे, और पूरी दुनिया के ऊपर वही राज कर सकता है जिसके पास अंदर का बहुमूल्य खजाना प्रकाशित हो गया हो। क्योंकि खजाना तो सभी के पास है, उसे केवल प्रकाशित करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे श्वास शरीर के अंदर पूरा उतरती हुई, यानी एक एक अंग को उस ऊर्जा से भरती हुई, पूरा उतरती हुई।
धीरे धीरे श्वास बाहर। सहस्त्रार्ध से आपकी ऊर्जा इस समय कनेक्ट है और श्वासों की डोर के साथ ये एक एक अंग में उतरती जा रही है। केकई की बहुत सुंदर साधना थी। केकई पूरी तरह से समर्पित थी। पहले वो राम, केवल राम के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, परंतु हमारे विकार हमारे शरीर के कोनों में दबे पड़े रहते हैं, वो कभी भी फन उठा लेते हैं। उसके लिए हमें इस नियमित साधना की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही केकई की दुर्बुद्धि का एक विचार उसके अंदर आया, जरिया कोई भी हो सकता है, जैसे ही एक विचार उसके अंदर प्रवेश किया और उसकी वो बनती हुई माला बीच में ही बिखर गई। उसकी वो साधना बीच में ही रुक गई। इसलिए नियमित शरीर के एक एक अंग को माला में पिरोने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने उस इष्ट को प्रतिदिन अपनी श्वासों के धागे से बने हुए इस हार को समर्पित कर सके, अर्पित कर सके। इस तरह से वो व्यावहारिक जगत हमें अपनी तरफ खींच लेता है, जैसे केकई को खींचा। क्योंकि केकई के अंदर एक कोने में अहंकार का भाव दबा हुआ था, जिसे वो बचा नहीं पाई। धीरे धीरे श्वास शरीर के अंदर प्रवेश करते हुए
एक एक अंग को समर्पित देखते जाएं आप। हर अंग पूरी तरह से तैयार है आपकी श्वासों की माला में आने के लिए। क्योंकि हर पुष्प की इच्छा रहती है कि मैं श्री हरि के गले में शोभा बन जाऊं। यानी अपने इष्ट की पूर्णता को पालो। धीरे धीरे श्वास बाहर जाते हुए बिल्कुल उस फुव्वारे की तरह आपके सहस्त्रार्थ से ये श्वास सीधा आकाश की तरफ बढ़ती हुई और आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच, जैसे फव्वारे का पानी चारों तरफ एक छतरी बना लेता है। अपनी ही ऊर्जा अपने ही ऊपर बरसा लेता है, अपना ही जल अपने ही ऊपर। असित मुनि की आंखों में जल भर आया था और सिद्धार्थ के पिता ने पूछा कि आपकी आंखों में जल क्यों है। असित मुनि ने कहा कि मेरा जीवन अब कम रह गया है, मैं सिद्धार्थ के बुद्धत्व को नहीं देख पाऊंगा। इतना प्रकाश होता है हमारे अंदर के इस खजाने में। जैसे छोटे से बच्चे को एक खिलौना, उसके बाद दूसरा खिलौना, उसके बाद तीसरा खिलौना पकड़ाकर हम बच्चे को भुलावे में डाल देते हैं, हम अपने जीवन में भी यही कर रहे हैं। हम उस बच्चे को शुरू से ही ये सिखा देते हैं कि यही जीवन है। धीरे धीरे श्वास शरीर के भीतर, पूरी ऊर्जा हमारे चारों तरफ बिल्कुल फुव्वारे के जल की तरह हमारे चारों तरफ आकार बना चुकी है। माला का एक एक पुष्प अपने आप को धन्य समझता है, क्योंकि वो समर्पित हो चुका है अपने पौधे से टूटकर अपने उस निराकार में मिलने के लिए।
गहरे मौन में जाएं, पिरोते जाएं एक एक अंग को श्वासों की इस माला में, श्वासों के इस धागे में। जब बुद्ध पहली बार एक आश्रम में गए तो वहां पर गुरु ने उन्हें जितनी शिक्षा आती थी सब दे दी। अब गुरु ने कहा कि मेरी उम्र हो चली है, अब आश्रम को तुम संभालो। मैं ये चाहता हूं। सिद्धार्थ उस समय नदी के अंदर जल समाधि में लीन थे, क्योंकि ये शिक्षा गुरु ने उन्हें दे दी थी। गुरु ने ढूंढा पूरे आश्रम में कि सिद्धार्थ कहाँ है। जब कहीं पर भी सिद्धार्थ नहीं मिले तो वो नदी में से जल समाधि से बाहर आते हुए दिखाई दिए। गुरु ने अपना प्रस्ताव रखा कि अब आश्रम को तुम संभाल लो, मेरी उम्र हो चली है। सिद्धार्थ शांत खड़े रहे। सिद्धार्थ ने कहा, सिंहासन तो मैं छोड़कर आ गया, मुझे तो अभी आगे जाना है। मैं फिर से सिंहासन की तरफ आऊं, ये मेरी इच्छा नहीं है। ये हमारी साधना की प्रगति को, हमारे रास्ते में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति पहचानने लग जाएगा। और गुरु ने सिद्धार्थ अपने रास्ते पर निकल गए। गुरुदेव आज्ञा दें। और गुरु ने सिद्धार्थ के चरण चिन्हों पर सिर रखकर माथा टेक दिया। ये हमारी साधना की निरंतर प्रगति के ही चिन्ह हैं। ये हमें अंदर अनुभव होंगे। इसके लिए हमें किसी को भी देखने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी अहंकार में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अभी और आगे जाना है, जहां पर हमें अपने इस नाम की भी आवश्यकता न पड़े। हमें उसी का नाम, अपने नाम को परिवर्तित करके उसी के नाम को अंकित करना है। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश चमक जाता है, जिसे हम देखने में समर्थ हो पाते हैं, वही बुद्धत्व है। हम एक सूर्य की तरफ नहीं देख पाते, उसके लिए हमें अध्यात्म की आंखें चाहिए। धीरे धीरे श्वास शरीर के अंदर, देखते जाएं गहरे में, चलते जाएं गहरे में, उतरते जाएं
धीरे धीरे श्वास बाहर। गहरे मौन में अपने चारों तरफ इस ऊर्जा को बरसते हुए देखते जाएं। गहरे मौन में उतर जाएं। आवाज को लक्ष्य ना करें। आवाज कब तक सहारा है? जैसे सिद्धार्थ ने अपने गुरु को छोड़कर आगे कदम बढ़ा दिया। ये आवाज केवल वही पहला गुरु है बस। तो इसे हमें छोड़ने की तैयारी करनी है, इसलिए मौन में उतरे। जितना हम मौन में रहेंगे, हम इस आवाज को उतना ही जल्दी छोड़ पाएंगे। यानी सिद्धार्थ ने एक एक करके कई गुरुओं को छोड़ा, हर विधि को अपनाया, परंतु अंत में उपलब्ध हुए तो स्वयं के कारण, अपनी स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति के कारण, अपने मन की दृढ़ता के कारण। जितना जल्दी हम समर्पित होते जाएंगे, उतना ही हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। गहरे मौन में श्री हरि ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया था। जब हम अपनी इस पूंजी के साथ उस परमात्मा तक पहुंचेंगे, तो हमारी भी वही स्थिति होगी। ईश्वर स्वयं हाथ बढ़ाकर हमारा स्वागत करेंगे। इष्ट स्वयं अपने हाथों से हमें अपनी गोद में बिठाएंगे। जैसे प्रहलाद की अधिक भक्ति के कारण हुआ, समर्पण के कारण हुआ। हमें वो धन इकट्ठा करना है जिसे हम व्यवहारिक जीवन की आंखों से नहीं देख सकते, जिसे हम व्यवहारिक जीवन के कानों से नहीं सुन सकते। ऐसे धन को इकट्ठा करना है। गहरे मौन में हमारे शरीर के अंदर ये ऊर्जा इस समय पूरी तरह से एक एक अंग में समा चुकी है,
क्योंकि जितना ध्यान की गहराई होगी, माला उतनी ही शीघ्रता से बन जाती है। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे चारों तरफ इस समय है। पूरे घर पर इसका प्रभाव। परिवार के एक सदस्य पर इस ऊर्जा को देखते जाएं। गहरे मौन में पूरे विश्व के ऊपर ये ऊर्जा इस समय बरस रही है। पूरे विश्व के ऊपर हमें तो केवल अपने शरीर को सक्षम बनाना है कि वो इस ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण कर पाए। पूरे विश्व पर ये ऊर्जा जहां कहीं भी आज संकट में है, परिस्थितियों के वश कोई भी व्यक्ति सब पर इस ऊर्जा के प्रभाव को देखे। लुटा दें इस अनमोल खजाने को उन सब पर जिन्हें आज इसकी आवश्यकता है। ये है हमारी असली कमाई जिसे हम दान कर सकते हैं। क्योंकि ये वो कमाई है जितना दान करेंगे उतना अधिक बढ़ेगी। व्यावहारिक जीवन में ही अपनी दृष्टि से जो दान करते हैं उसी पर अभिमान कर बैठते हैं। पूरे विश्व पर ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद। आसन का, नेटवर्क का धन्यवाद। हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ। ध्यान की ओर सभी को नमस्कार।